बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आज आपके साथ मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने 13 साल की उम्र के अंदर पहली दफ़ा केक बनाया था। और उस वक़्त मेरे पास ना माइक्रोवेव ओवन था ना दूसरा ओवन था, और इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बनाया था। तो बस आज मैं आपके साथ उसी मज़ेदार से स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है प्रेशर कुकर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। इसमें मैंने लिए हैं सबसे पहले 2 अंडे एक बोल में डाल लिए हैं। 1 बाय 1 करके हम अंडे इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि अंडे अगर कोई मसला आ जाए तो हम उसको सेपरेट कर सकें। तो 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे इस पर ऐड कर लीजिए। हाफ़ कप शुगर मैंने इसके अंदर ग्राइंड करके यानी पीस के डाल दी है। अब हम अंडों और शुगर को हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। उस वक़्त मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं था, इसलिए आज मैं आपको मैनुअल बीटर के साथ ही इस केक को बनाना सिखाऊंगी। तो केक को इतना आपने बीट करना है हैंड बीटर से कि इसके ये जो अंडे हैं ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर के और फ्लफ़ी से हो जाएं और चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इसके बाद अंडे इस तरह से हो जाएंगे। अब इसमें 1/4 कप मैंने कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी कोई ख़ास स्मेल ना हो वो आपने इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा बीट करना है। जब ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हमने इसकी बीटिंग को स्टॉप करना है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। इसके ऊपर एक छन्ना रख दें और इसके अंदर 3/4 कप मैदा प्लेन फ्लावर आप ऐड कर दीजिए। 1/4 कप इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और साथ में 1 टीस्पून पूरा भर के हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। मैं इसमें बेकिंग सोडा या कोई और चीज़ बिल्कुल नहीं डाल रही। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और स्टेन कर लीजिए। अब ये पूरे के पूरे हमने एक ही दफ़ा में नहीं डाल देने, हम इनको 2 या 3 बैचेस में इस अंडे के मिक्सचर में फोल्ड करेंगे। तो ये देखें हमने एक दफ़ा इसमें तकरीबन हाफ़ ऑफ द ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला दिए और अब हम इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहें तो आप किसी और स्पैचुला की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर की हेल्प से ये होता है कि गुठलियाँ थोड़ी कम बनती हैं और मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो जाता है। अब बाकी का जो हमारा मिक्सचर है उससे पहले हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। दूध भी इसमें रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पड़ा हुआ है ना वो आपने डालना है, ना ठंडा ना गर्म। इससे क्या होगा कि ज़रा लिक्विड ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट बैच के डालने से पहले हमारे लिए इसको फोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने अपना नेक्स्ट बैच इसमें डाल दिया। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे ना हमारे इसके अंदर चले गए हैं। आप देख सकते हैं एंड पे इसमें कुछ लम्प्स बच जाते हैं, उसको आप यूँ स्पैचुला से अच्छे तरीके से स्टेन कर लीजिए और फिर आप इसको फोल्ड करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका स्पॉन्ज केक बनेगा और इतना मज़ेदार कि इस पर अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई भी फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार केक बनेगा। टी केक के तौर पे तो बेस्ट रहता है। और अगर आपने इसमें ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद करते तो ये वनीला केक भी बन जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। बस आपने थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर देना है और कोको पाउडर को स्किप कर देना है। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही एक्यूरेट हैं, आपने बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करना है। एंड पे आपने एक स्पैचुला की हेल्प के साथ इस तरीके से फोल्ड ज़रूर कर लेना है। इस तरह से क्या होता है कोई गुठली है तो आपको फ़ौरन फील हो जाती है। अब ये मेरे पास ना 1 पाउंड केक का वो है मोल्ड है और राउंड है। इसके अंदर हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके साइज़ का मैंने बटर पेपर पहले से काट के रखा हुआ था, वो इसकी बेस में हम लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसकी साइड्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कतई कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो केक बहुत आसानी के साथ इसमें से निकल भी आएगा, तो इसलिए आप ये इसमें लगाएं, उसको हल्का सा ग्रीस कर दें। अब अपना बैटर इसके अंदर पोर करें और बैटर को एक दफ़ा स्पैचुला से भी आप कट कर लें ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए। अच्छे तरीके से डाल दीजिए, कोई भी आपका जो है मिक्सचर वो ज़ाया ना हो। और ये देखें अब मैं इसको स्पैचुला से थोड़ा सा मिला दूंगी। एयर बबल्स इसमें से पहले ही निकल गए। टैप टैप भी कर दीजिए और इसको मैं 50 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर जो मैंने प्री हीट करके रखा हुआ था उसमें
मैंने बेक कर लिया। ये देखिए जब मैंने इसे बेक कर लिया ना तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। स्क्यूअर की मदद से, टूथपिक की मदद से आप निकालें और देखें आपका टूथपिक अगर नीट एंड क्लीन आए तो इट मीन्स कि ये डन है। ये देखें जिस जगह से मर्ज़ी, सेंटर से अमूमन केक कच्चा रहता है तो मैंने सेंटर में इसीलिए आपको लगा के दिखा दिया है। ये बिल्कुल डन है। इसको निकालें, अपने काउंटर पे रखें, ठंडा कीजिए अच्छे तरीके से। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसके स्लाइसिस कीजिए। ज़बरदस्त सा केक है। अगर आपने इसके ऊपर चॉकलेट अप्लाई करनी है, कोई भी फ्रॉस्टिंग अप्लाई करनी है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 2 लेयर्स इसकी बहुत ही आसानी के साथ कट हो जाएंगी और इतना स्पॉन्जी है, इतना मज़ेदार केक है। टी टाइम पे आप इसको सर्व करें अपने गेस्ट को, अपने बच्चों को बना के डेली बेसिस पे दें। इतना मज़ेदार लगता है, बच्चे आपके बाज़ारी कप केक और बाज़ारी केक खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है, बीटर नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह से बहुत अच्छा केक बनता है। तो आई होप सो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो ये मज़ेदार सा केक है, मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखें किसी भी जगह से ये अंडर कुक नहीं है। ये देखें मैं इसको काट रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बेक होता है। और ये देखें कितना स्पॉन्जी केक है, कितने आराम के साथ ये, कितना मज़ेदार सा इसका स्पॉन्ज जो है ना वो बिल्कुल मज़ेदार सा आपको नज़र आ रहा है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।